पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक जानकारी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर हो, ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक पर्सनल मैनेजर क्या करता है। साथ ही हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के इंपॉर्टेंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये वीडियो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करती है, कैसे वो उन्हें हायर करती है, ट्रेन करती है और उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है? यही सब कुछ पर्सनल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो पर्सनल मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में हेल्प करती है। और ये सब कुछ क्यों किया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अपनी सबसे बड़ी एसेट मानती है और पर्सनल मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है कि इन एसेट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज किया जाए। एक एफिशिएंट पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कम होते हैं। इस चैप्टर में हमने पर्सनल मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन को समझा। आगे के चैप्टर्स में हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, अब हम पर्सनल मैनेजमेंट की नेचर के बारे में बात करते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट की नेचर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि ये कैसे काम करता है। पर्सनल मैनेजमेंट की नेचर ह्यूमन ओरिएंटेड है, यानी ये मशीन्स या सिस्टम से ज्यादा लोगों पर फोकस करता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस अल्टीमेटली उसमें काम करने वाले लोगों पर ही डिपेंड करती है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी ये कोई एक बार होने वाली एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये लगातार चलती रहती है। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सब कुछ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पर्सनल मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, यानी इसका मेन फोकस होता है कि एम्प्लॉयज के और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अलाइन किया जाए। जब एम्प्लॉयज को यह पता होता है कि उनके काम से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हो रहा है, तो वो और भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी इसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। क्योंकि एम्प्लॉयज को समझना, उनकी नीड्स को समझना, ये सब कुछ इन्हीं सब्जेक्ट्स की नॉलेज से ही पॉसिबल है। और फाइनली, पर्सनल मैनेजमेंट की नेचर डायनामिक होती है, यानी ये वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस और लॉज के हिसाब से चेंज होता है। जो प्रैक्टिसेस आज रेलेवेंट हैं, वो कल को इररिलेवेंट हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी पर्सनल मैनेजमेंट की नेचर। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, हर चीज एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है, तो पर्सनल मैनेजमेंट भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके भी कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें अचीव करने की कोशिश की जाती है। पर्सनल मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, यानी वर्कफोर्स का मैक्सिमम यूज करना। हर एम्प्लॉई में कुछ न कुछ यूनिक स्किल्स होते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि हर एम्प्लॉई को उसके स्किल्स के हिसाब से काम मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन। जब एम्प्लॉयज खुश होते हैं तो वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस मिले। तीसरा ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल्स को एनहांस करना, ये सब कुछ पर्सनल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। जब एम्प्लॉयज डेवलप करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करता है। चौथा ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंप्रूव करना। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच हार्मनी होना बहुत जरूरी है। पर्सनल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि दोनों के बीच हेल्थी रिलेशंस बने रहे। और फाइनली, पर्सनल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है लॉज का कंप्लायंस। लेबर लॉज और रेगुलेशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर्सनल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लॉ का वायोलेशन न करे। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और पर्सनल मैनेजर के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, अब तक हमने पर्सनल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम बात करते हैं कि ये काम कौन करता है। ये काम करता है पर्सनल मैनेजर। पर्सनल मैनेजर वो पर्सन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के एचआर डिपार्टमेंट को हेड करता है। ये वो पर्सन होता है जो ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे एचआर फंक्शंस स्मूथली परफॉर्म हो रहे हैं। पर्सनल मैनेजर का सबसे पहला काम होता है
मैन पावर प्लानिंग, यानी ये एस्टिमेट करना कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को कितने एम्प्लॉइज की जरूरत होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, यानी राइट कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना और उन्हें हायर करना। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, यानी एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना ताकि वो अपने स्किल्स को एनहांस कर सके। चौथा इंपॉर्टेंट काम है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को असेस करना और उन्हें फीडबैक देना। पांचवा इंपॉर्टेंट काम है कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट, यानी एम्प्लॉइज को फेयर सैलरी और बेनिफिट्स देना। छठा इंपॉर्टेंट काम है एम्प्लॉई वेलफेयर, यानी एम्प्लॉइज की वेलबींग और सेफ्टी इंश्योर करना। पर्सनल मैनेजर के और भी बहुत सारे काम होते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। चैप्टर 5। दोस्तों, आज के टाइम में बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक हो गया है। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन भी आच रहा है, कंपटीशन बाच रहा है। इन सब चेंजेस का इम्पैक्ट पर्सनल मैनेजमेंट पर भी पड़ा है। आज के टाइम में पर्सनल मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ एम्प्लॉइज को मैनेज करने पर नहीं है, बल्कि उन्हें एम्पावर करने पर है। कंपनीज ये रियलाइज कर रही हैं कि एम्प्लॉइज सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि वो वैल्यूएबल एसेट्स हैं। आज के टाइम में पर्सनल मैनेजमेंट का फोकस एम्प्लॉई एंगेजमेंट पर है, यानी एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, उनकी बात सुनना, उन्हें रिस्पेक्ट देना। आज के टाइम में वर्क लाइफ बैलेंस पर बहुत ज्यादा फोकस है। कंपनीज ये रियलाइज कर रही हैं कि एम्प्लॉइज को अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम चाहिए। टेक्नोलॉजी ने भी पर्सनल मैनेजमेंट को बहुत बदल दिया है। आज HR सॉफ्टवेयर का यूज बहुत आज गया है। ये सॉफ्टवेयर HR प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं। आज के टाइम में सस्टेनेबिलिटी और डाइवर्सिटी पर भी बहुत ज्यादा फोकस है। कंपनीज डाइवर्स वर्कफोर्स हायर कर रही हैं और इको फ्रेंडली वर्कप्लेस प्रैक्टिसेस को अपना रही है। तो दोस्तों, ये था मॉडर्न फिलोसफी ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने आज पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में जाना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।